मैं हूँ निर्वेद तवाग, जेई CNW NCC वाड़ी बंदर। और लेक्चर की इन सीरीज में अब हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ WSP, जो कि है कुछ इस प्रकार: स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, डंप वॉल, प्रेशर स्विच, K05 रिले एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट से, दैट इज स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। अब हम देखते हैं हमारे फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। तो इसीलिए अब हम खड़े हैं बोगी के पास। आप देख सकते हो कि यहाँ पे चक्के के पास ही ये एक्सेल बॉक्स का कवर है, इसमें लगा होता है फोनिक व्हील, और ये जो केबल आपको दिख रही है ये है स्पीड सेंसर केबल। अब ये स्पीड सेंसर केबल का काम होता है सिग्नल हमारे कंट्रोल यूनिट तक पहुँचाना। यहाँ पे लगे हुए इस कंपोनेंट को बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, ये है स्पीड सेंसर केबल, और ये जो आपको कवर दिख रहा है इसके अंदर है फोनिक व्हील। तो अब हम इसे ओपन करके इन सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या है, कैसे दिखते हैं और ये काम कैसे करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हमने एक्सेल का एंड कवर ओपन किया है ताकि हम अंदर के कंपोनेंट्स देख सकें। तो सबसे पहले आपको ये गियर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को हम कहते हैं फोनिक व्हील। ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ, जिस पे टोटल 80 टिप्स मतलब 80 दांतें होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है थोड़ा ऊपर आया हुआ, इसे हम कहते हैं टिप्स। तो ये टोटल 80 टिप्स इस फोनिक व्हील पे लगे हुए हैं, और इसी के साइड में लगता है हमारा स्पीड सेंसर। और ये हमने स्पीड सेंसर असेंबली पहले भी देखी है। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्पीड सेंसर का प्रोब। तो ये प्रोब जो बना होता है, इसके टॉप में रॉड मैग्नेट लगा होता है और बीच में एक फिक्स्ड कॉइल होती है, जिसके कारण ये वोल्टेज पल्स जनरेट कर सकता है। तो जनरली इसका काम कुछ इस प्रकार होता है कि ये स्पीड सेंसर 0.9 से लेके 1.4 mm के गैप पे रखा जाता है फोनिक व्हील से, जिसके कारण इसके बीच का जो गैप होता है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का, ये चेंज होता है। मतलब जब ये एक्सेल रोटेट करेगा उस टाइम पे फोनिक व्हील भी रोटेट करेगा, ड्यू टू विच अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसे काउंट करते हैं तो यहाँ पे जो गैप है ये ज़्यादा है, लेकिन जब ये घूमेगा तो ये गैप कम हो जाएगा। अब ये बना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से और इसके अंदर भी फिक्स्ड कॉइल लगी हुई है, तो इसके कारण जो इसके जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज पल्स जनरेट होगी, और यही वोल्टेज पल्स यहाँ से इस जंक्शन बॉक्स से होते हुए जाएगी हमारे कंट्रोल यूनिट में, जिसके कारण इन वोल्टेज पल्स को काउंट करके हमारा कंट्रोल यूनिट अंदाज़ा लगा पाएगा कि ये एक्सेल किस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो जनरली ये है टोटल वर्किंग फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर का। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसे हम कहते हैं जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइड। ये हमारा मॉडिफाइड वाला जंक्शन बॉक्स है। जनरली जो पुराने वाले जंक्शन बॉक्स होते थे उनमें हमें अगर स्पीड सेंसर चेंज करना रहा तो ये कवर ओपन करके फिर अंदर वायरिंग निकाल के इसको लगाना पड़ता था वापस। लेकिन अब इन जंक्शन बॉक्स में आपको पूरी वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसे घुमाना है। इसे घुमा के आप ये स्पीड सेंसर निकाल लोगे अगर इनके से डिफेक्टिव है या फिर इसमें कोई भी इशू है, और अगर आपको नया लगाना है तो आप बस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट, स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट से, जो कि डंप वॉल। इससे पहले हमने देखे WSP सिस्टम के दो कंपोनेंट्स, दैट इज स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील। और हम जानते हैं कि टोटल एक कोच में 4 एक्सेल होते हैं, तो हर एक एक्सेल के लिए एक एक स्पीड सेंसर और एक एक फोनिक व्हील होता है। दैट मीन्स कि टोटल 4 फोनिक व्हील और 4 स्पीड सेंसर। सिमिलरली अगर मैं डंप वॉल की बात करूँ तो ये भी हर एक कोच में टोटल 4 डंप वॉल होते हैं, हर एक एक्सेल के लिए एक। तो अगर मैं डंप वॉल की बात करूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये है डंप वॉल। जनरली हम WSP को ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रेगुलेशन डिवाइस कहते हैं। तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर ये जिस डिवाइस की हेल्प से कंट्रोल करता है वो डिवाइस है हमारा डंप वॉल। अब अगर डंप वॉल की बात करूँ तो ये लोकेटेड होता है हर एक बोगी के पास में। जनरली इसे ब्रेक सिलेंडर के बहुत पास में लोकेट किया जाता है, इसीलिए इस बोगी के दोनों ही डंप वॉल यहाँ पे माउंटेड है। सिमिलरली जो अनदर उस साइड की बोगी होगी उसके भी दोनों डंप वॉल उस बोगी के पास में माउंट किए जाएंगे।
तो अब ये डिवाइस ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर रेगुलेट कैसे करता है, तो आप इसकी पोजीशन देख सकते हो। ये लोकेटेड है इन बिटवीन डीवी एंड ब्रेक सिलेंडर। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये आ रही है डीवी से, एंड सिमिलरली ये जो जा रही है ये जा रही है ब्रेक सिलेंडर। दैट मीन्स ये ब्रेक सिलेंडर और डीवी के बीच में लगा हुआ है, जिसके कारण ये अपने 3 फंक्शन इजीली कर सकता है, जिसमें फर्स्ट है टू मेंटेन डीसी प्रेशर, मतलब ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एज इट इज रखना। उस केस में ना तो ये डंप वॉल को लो करेगा यहाँ पे प्रेशर भेजने के लिए, ना ही ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एग्जॉस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में। तो इसे हम कहेंगे टू मेंटेन डीसी प्रेशर। सेकेंड वन इज टू रिस्टोर डीसी प्रेशर। दैट मीन्स कि जब ज़रूरत होगी तब ये डीवी का प्रेशर यहाँ से अलाउ करेगा ब्रेक सिलेंडर में जाने देगा। एंड इसका जो थर्ड फंक्शन है दैट इज डिपेंड्स ऑन हमारे WSP के कमांड से, माइक्रो प्रोसेसर के कमांड पे ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एग्जॉस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में इसके थ्रू। तो टोटल ये फंक्शन है हमारे डंप वॉल का। तो डंप वॉल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 4 डंप वॉल लगे होते हैं, और अगर आप इसका कनेक्शन भी देखो तो ये जो दोनों डंप वॉल है इनका कनेक्शन दिया जाता है जंक्शन बॉक्स में। अगर ये वाले डंप वॉल का कनेक्शन बोलो तो ये डंप वॉल है पीछे वाले एक्सेल का, इसलिए ये यहाँ से जाके उस वाले जंक्शन बॉक्स में जाएगा। एंड सिमिलरली जब ये वाले डंप वॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला डंप वॉल है इस वाले एक्सेल का, इसीलिए इसका जो कनेक्शन है आप देखोगे यहाँ से ये जाएगा हमारे इस वाले जंक्शन बॉक्स में। जंक्शन बॉक्स ऊपर के साइड पे जो केबल है वो है स्पीड सेंसर की, ये वाली केबल है हमारे डंप वॉल की, और ये जाएगी माइक्रो प्रोसेसर में। तो टोटल ये पूरा कनेक्शन है हमारे डंप वॉल का। तो ये था डंप वॉल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है WSP सिस्टम का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है प्रेशर स्विच। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच लोकेटेड होता है ब्रेक पैनल में। तो अब यहाँ पे इस स्विच का ब्रेक पैनल ये रहा, तो इस पैनल में ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच लगा हुआ होता है फीड पाइप, मतलब ये काम करता है FP के प्रेशर से। तो जब FP का प्रेशर 1.6 ± 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है तब ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर को ऑन करता है, और जब FP का प्रेशर 1.3 ± 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है तब ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर को ऑफ करता है। तो यही दो काम है इसके, कि माइक्रो प्रोसेसर को ऑन करना एंड ऑफ करना। तो ये हो गया हमारा प्रेशर स्विच। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज K05 रिले पोर्ट। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है K05। अगर K05 की पोजीशन देखी जाए तो ये हमेशा माइक्रो प्रोसेसर की साइड में लगता है, मतलब जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होगा वहीं पे हमारे सिस्टम का K05 ही होगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम में ये जो लगा हुआ है S1 K05, ये है हमारा K05। तो अगर मैं K05 की बात करूँ तो ये एक टाइमर रिले है। इसका मेन फंक्शन है सिस्टम को FP का प्रेशर 0 होने के बाद भी 10 मिनट तक चालू रखना। इसे हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दिया है। अगर किसी रीज़न की वजह से FP का पाइप ब्रेक होता है या फिर ट्रेन पार्टिंग या फिर कोई भी इशू होता है, उस केस में हम नहीं चाहते कि इमीडिएटली हमारी सिस्टम बंद हो जाए, इसीलिए हमने K05 प्रोवाइड किया है, जिसके कारण ये सिस्टम को 10 मिनट तक चालू रखता है। तो ये तो हो गया K05 का फंक्शन। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर।